मेकर के लिए सबसे मुश्किल टास्क ये होता है कि कल क्या पकेगा। और जब कोई स्पेशल दावत का सिलसिला हो तो फिर तो समझ ही नहीं आती कि क्या पकाएं क्या ना पकाएं, क्योंकि पकाना मुश्किल नहीं है पर डिसाइड करना मुश्किल है कि क्या पकेगा क्या नहीं, और इतनी गर्मी में। पर फिर भी हम लोग बनाना तो जानते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना सारा घर को कर लिया है नीट एंड क्लीन रात के वक्त ही, क्योंकि जब रात को ना हमारा कि घर साफ़ सुथरा होगा तो फिर जो है ना सुबह आपको वो नहीं होगी, हड़बड़ी नहीं होगी कि हाँ जी सहन गंदा है या बरांडा गंदा है या पौधे गंदे हैं। मतलब रात के वक्त ना जब बच्चे सो जाते हैं ना तो ये काम कर लेना चाहिए। उससे ये होता है कि आपकी ना आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है, जैसे कि मेरी हो चुकी है। मैंने अभी बरांडा बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है, वर्ल्ड टिप टॉप A1। और अब जो है ना हम लोग सो जाएंगे, और जब हम तैयारियाँ शारियाँ करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना फ़ैन की आवाज़ आप कह रही होंगी क्या चीज़ की है, फ़ैन की। इससे ना एक टिप मैं आपको बताती हूँ कि ना अगर आपने बारीकी से हाथ लगाया हो ना तो ऐसे लगेगा जैसे एसी की हवा है, और थोड़ी देर बाद आप हम इसे बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत ठंड हो जाती है। तो आपने रखना है अपना ख्याल। और शहज़ादियों मेरी जो है ना वीडियोज़ को लाइक से सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। और वीडियो करते हैं स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम हम मेकर्स करते हैं कि चिकन ले लेते हैं, चिकन को हम साफ़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि ना हमको एक वो होती है ना फोबिया टाइप के ना, हम लोग थोड़ा सा पानी भी कहीं पीते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे चिकन की बू आ रही है, कि वैसा होता नहीं है। तो फटाफट से मैं ना चिकन सारा डिप कर देती हूँ और उसके अंदर ना 2 ढकने जो हो ना विनीगर के डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि चिकन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है और बू नहीं आती। अगर वो नहीं है तो आप लेमन ले लें, लेमन स्क्वीज़ करें 1 भी या 2 भी, और उसका जो छिलका है वो भी अंदर डाल दें। तो उससे भी जो है ना काम वही करता है जो नींबू करता है, विनेगर सेम होता है। उसको जो है हम लोग कर देते हैं। इससे ये होता है कि हम लोग को ना वो जो फोबिया टाइप है ना वो ख़त्म हो जाता है। पीछे आवाज़ें आ रही हैं बच्चों की, क्योंकि घर है बच्चों वाला तो आवाज़ें आएंगी, शोर शराबा। अभी फाइटिंग हुई है, बच्चों ने एक दूसरे को मारा है, अली ने मारा है खदीजा को। तो अब वो खदीजा जो है शोर मचा रही है, रो रही है। अब इसे चुप करवाया, इसलिए जो वॉइस ओवर मुझे फिर से करनी पड़ रही है, क्योंकि वॉइस ओवर में बच्चों को ज़्यादा आवाज़ आए ना तो फिर व्लॉग की वाले सुनने वाले देखने वाले भी समझते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। यहाँ पे चिकन था मैंने ले लिया, इसके अंदर मैंने भर के 2 या 3 चमचे पाइनएप्पल जूस के डाल देती हूँ। आपके पास पाइनएप्पल टिन वाला हो जिसका पाइनएप्पल निकलता है वो ले लें, उसका भी सही। अगर सिंपल भी मिलता है तो भी ठीक है। बफलो सॉस डालनी है, नमक डालना है, सोया सॉस डालनी है, और एक और मैंगो सॉस डालनी है आपने, थोड़ी खट्टी मीठी होती है। और सोया सॉस, चिली सॉस और काली मिर्च डालनी है। और इसको हमने मिक्स करके ना ओवरनाइट रखेंगे तो बेस्ट है, अगर नहीं तो भी मसला नहीं है। पर ये होना चाहिए कि आपने स्पाइस लेवल देखना है कि आपको स्पाइस लेवल कितना ही पसंद, मतलब आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं प्लान स्पाइस लेवल। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ साथ मैं चाय बना रही हूँ तो इसलिए मैं जो हूँ ना आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अभी मेरे पास जो है तकरीबन हो गए 6:30 हो गए और मुझे 6 बजे ही अपलोड करनी थी। और मुझे ना बिल्कुल माइंड से जो है ना ब्लैक आउट हो गया। मुझे समझ नहीं, मैंने कहा ओहो मुझे तो अपलोड भी करनी थी। मेरे जो है ना शादियाँ वेट कर रहे होंगे कि ईद के बाद, तो मैं अपलोड ही नहीं किया। 1-2 दिन पहले किया, उसके बाद मैंने नहीं किया। हालांकि मैं जो ना अपने ब्लॉग्स और फैमिली के साथ बहुत लॉयल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और आपने भी होना है। यहाँ पे मैं जो ना इसका लेस ख़त्म कर देती हूँ, पान और नमक और हल्दी के साथ से फ्राई कर देती हूँ, और ग्रीन नहीं रहने देती हूँ। ग्रीन से जो है ना आँखों को ठंडक लगती है और खाने में मज़ा आता है। और यहाँ पे जो है ना मैंने उसको फ्राई करके निकाल लिया, कड़ी पत्ता डाल दिया और तेल। अब इसी के अंदर मैं प्याज डालूँगी, थोड़े से फ्राई करूँगी, फिर टमाटर डाल दूँगी और उसको करूँगी थोड़ा खड़ा खड़ा। फिर इसके मिर्ची डाल के नमक मिर्ची डाल के थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ दूँगी, मतलब अलग फेस कर दूँगी। और फिर जो है ना हम नेक्स्ट डिश पे आ जाएंगे। मतलब 2 डिश अभी कंप्लीट हो चुकी हैं। दाल मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, ठीक है। दाल बना के मैंने रख दी थी और इसको मैंने अब तक खाने के लिए रख दिया है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस होगा, क्योंकि ये 11 मिनट का ब्लॉग मैंने बनाई अपनी शहज़ादी के लिए। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और इस ब्लॉग में सरप्राइजली मैंने जो है ना क्रॉकरी हॉल भी रख दिया। मतलब मैंने कहा लगे हाथों ना ये भी जो है ना अंदर ही लगा देते हैं, क्योंकि मैंने ईद के लिए ही क्रॉकरी ख़रीदी थी। और यकीन माने, अब आप कहेंगे एक्सपेंसिव है ये है वो, नहीं एक्सपेंसिव नहीं थी, क्योंकि ना मुझे जितनी भी ईदी मिल रही थी ना थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो इस साल मुझे ईदी मिली या मतलब
गेट टुगेदर पे मिली या कभी मैं बीमार होगी तो मिली, तो वो जो मैंने थी ना मैंने सेव करके रखी थी। तो उस सेविंग का ये फ़ायदा हुआ कि मैंने क्रॉकरी ख़रीदनी, ठीक है, मुझे क्रॉकरी से बहुत इश्क है। तो वो जो इश्क होता है ना वो मैं यहाँ पे निकालती हूँ। मुझे ना बर्तनों का क्रेज़ है और हर औरत को ही क्रेज़ है। मुझे परफ्यूम का और क्रॉकरी का ना मतलब क्रेज़ है, और मुझे गोल्ड का इतना नहीं है और है भी, मतलब मैं ना बड़ी नफीस और डेलिकेट और ना मतलब यूनिक टाइप किस्म की डिज़ाइन पहनती हूँ। और ना उनका तो आपको पता है, जब यूनिक और डेलिकेट आपने पहनी तो प्राइस वाइज भी इतनी है, तो इसलिए जो है ना मैंने पहले कहा कि ज़रा हम अपने जो है ना शौक परफ्यूम और बर्तनों के कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर सोचेंगे कड़ी पत्ता और नमक मिर्च डाल दी, जिसके अंदर मैंने जो है ना क्या कहते हैं ये फ्राई कर लिया था चिकन। और अब इसके अंदर ये डाल दूँगी, इसे अच्छे से फ्राई होने दूँगी, तड़फाऊँगी। तड़फाने के बाद इसके अंदर जो है ना मैं प्याज टमाटर जो मैंने मिक्स बनाया होगा उसको डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन को डालने के बाद इसके अंदर नमक मिर्च डाल दूँगी और इसे मैं छोड़ दूँगी, ठीक है। देखें, क्योंकि ना जब हमने बनानी होती है ना शाही पालक, तो उसके बाद जो है ना हमें इसी तरह ही इसको जो करना होता है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें अदरक लहसुन ही बीच में ही मैंने कर दिया था, और जो है अदरक लहसुन फिर मैंने और डाल दिया, क्योंकि मुझे ना अदरक लहसुन की वजह से ही कढ़ाई अच्छी लगती है। आप बताइएगा कि आप अदरक लहसुन ज़्यादा डालते हैं कि नहीं, पर मैं जो ना भिंडियों में अदरक लहसुन नहीं डालती, वैसे सारों में ही डाल देती हूँ। और यहाँ पे इसको करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन भी हम लोग कर लेंगे। और जो है ना पालक, उसको मैंने थोड़ा सा बॉईल किया था पत्तों को, उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद जो है ना जब चिकन फ्राई हो जाएगा उसके अंदर जो है ना मैं डाल दूँगी पालक ब्लेंड हुई। उससे ये होगा कि वो बहुत मज़े का टेक्सचर बनेगा, और जब वो खाने वाली होगी ना वैसे लगेगा जैसे आपने जो है ना शाही पनीर डाली, हालांकि पनीर नहीं होगी। और यहाँ पे साथ ही साथ जो है बना रहे थे चावल। तो चावल जो होती है ना थोड़े टाइम टेकिंग नहीं होते, इसलिए मैं लास्ट में ही हमेशा बनाती हूँ, ताकि जो है सारा जो बन जाए। मैंने जो है दाल बना ली, जो है भिंडियाँ बना ली, जो शाही पालक और गोश्त बना लिया, फिर मैं सैलेड बना लिया, चटनी बना ली, मीठा बना लिया, मतलब हर चीज़ इज़ रेडी। बस जो है ना मैं चावलों को आखिर पे करती हूँ, ताकि जो है ना इसलिए, और साथ में जो है ना जो होते हैं ना कबाब, उनको मैं लास्ट मोमेंट पे ही फ्राई करती हूँ, ताकि ठंडे ना हों और गरम गरम पेश करें तो वो ज़रा ना अच्छा लगता है ना, सुगर इंसान लगता है। यहाँ पे ये होने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ था, और इसको मैंने रात को जो है ना बॉईल करके जो ब्लेंड करके फ्रीज़ कर दिया था ताकि ख़राब ना हो। इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी, और इसको जो है ना मैंने फिर जो है ना बेवकूफ़ी ये की कि मैं जिसमें हो जाएगा लगे नहीं हुआ, फिर मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया और इसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़। और जो है ना तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना ये पक के तैयार हो गए। यहाँ पे चावल भी है, मीनवाइल मैंने दम पे रख दिए थे। और यहाँ पे सारी चीज़ों का बस जो है ना ओवरव्यू दिखा दूँगी। यहाँ पे बन गया हमारी शाही पालक गोश्त। उसके बाद जो है नीचे बना हमारे चावल। उसके अंदर जो है ना चाय में साथ साथ पी रही थी, मैं चाय की क्रेविंग बहुत हो रही थी ना, इतनी गर्मी थी। साथ मैंने जो है ना चाट भी बनाई थी, भिंडियाँ, फिर 3 डोंगों में डिशेस में या बाउल में वट एवर यू कॉल इट, जो है उसमें मैंने डाली थी चाट, ऊपर पापड़ी और साथ सैलेड, और उसके अंदर लेमन जो घर के थे हमारे। इसके अंदर जो है जाएंगी सारे क्या कहते हैं वो सालन, ये एक और मैंने बनाई थी चाट, और इसके नीचे एक और चाट बनी थी, मतलब दही पुलियों वाली चाट, बहुत मज़े की थी। और चावल अच्छा तो वैसे बहुत मज़ा आता। ये बना के मैंने रख दी थी और इसको मैंने डन कर दिया था। अभी जो है ना क्रॉकरी हॉल भी बस आप आएगा, उसको आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी क्रॉकरी हॉल कैसा लगा। मुझे जो है ना क्रॉकरी हॉल अच्छा लगता है, इसलिए लेते हुए भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लेके आपको शेयर कर दिया, ताकि जो है ना जो है ना साथ साथ आराम से हो जाए। ये होने के बाद यहाँ पर जो है ना ये है हमारा एक मैंने लिया था सेट इसका आइसक्रीम बॉल्स का। ये है जी, आई थिंक 6 थे। उसके बाद 6 और वो थे हमारे जो है ना मैंने लिए थे गिलास, और कैसे कहते हैं 7 ये लिया था, 7 का था ये, और 8वां था जग। बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं, कभी कभी काम आ जाता है। और देखें आज ही दावत में जो है ना काम आ गया इसी साल ही। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह से। आप बताइएगा कि आपको कैसे लगा। तकरीबन मुझे ये सारी चीज़ें राउंड अबाउट 5,000 की मिली थी, हालांकि 6,000 to 5,000 की मिली थी।
उसके बाद जो है ना ये सारा ओवरव्यू मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम इनको जो है प्रेजेंट कर देंगे टेबलों पे। और अभी जो मैं आपके साथ दिखा दूँगी कि भाई जो है ना ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया, मतलब साथ गिलास इतने मज़े के थे कि पर इसके अंदर हम पानी सर्व कर सकते हैं, पेप्सी वगैरह नहीं हुई। मैंने रिंग पहनी थी ना कि आर्टिफिशियल थी तो इसलिए, और ये मैं तैयार शैर भी हो गई थी। यहाँ पे मैंने किचन को लाश पाश कर दिया था और यहाँ पे मैंने जो है ना मीठे को भी रेडी कर दिया था। और सिर्फ जो है ना इसको डिश आउट करने से पहले जो है ना इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा बादाम जो है ना स्प्रिंकल करी थी ताकि बहुत मज़े, ये मेरा स्पेशल मीठा हो जाए जब मुझे स्पेशल बनाना हो ना। माना कि मैं हर दावत पे नहीं बनाती क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम टेकिंग होता है और ये मैं कभी कभी बनाती हूँ, कभी झटपट इस तरह ही ना, मतलब इसमें घंटा 2 घंटे मैक्सिमम लग ही जाता है। इसलिए मैं इसे बहुत कम डालती हूँ। और इसको मैंने रात को ही डन करके ना ऊपर से जो है ना वो रोल करके ना वो कर दिया था। और देखो पीछे बच्चों की आवाज़ें तो इग्नोर करना है। और माजरत पहले से कर रही हूँ क्योंकि बच्चों वाला घर है। और यहाँ पे मैंने जो है ना बाहर ही टेबल लगा दिया था, ग्लासेस भी रख दिया था और चटनी और वो उसको भी मैंने जो है ना वो कर दिया। अब आपने बताना है कि आपकी ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा, आप लोगों ने क्या क्या किया, ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है। अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और फिर से कह रही हूँ ईद मुबारक। हालांकि ईद गुजर चुकी है पर फिर भी मैं तो आपके साथ अभी ईद का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये लास्ट में मैंने मीठा सर्व किया था और साथ चाय के साथ ये भी सर्व किया था। अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। और फिर से कह रही हूँ कि सॉरी माजरत अगर बच्चों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं आपको, तो बच्चे हैं, बच्चों की आवाज़ होना है। तो अपना ख्याल रखें, कहते हैं खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ईद का जिस दिन आपने गुजारा मुझे लाजमी बताना कि कैसा गुजरा। और बच्चे सारे कह रहे हैं दादी आई, तो इसलिए जो है ना बच्चे भी कह रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।